लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है। किसी भी दिन इसकी घोषणा हो सकती है। हो सकता है अगले 15 या दिन या फिर 30 दिन में। और इस समय जिस एक राज्य पर पूरे देश की नजर है वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा सीटों का भविष्य तय होना है। और एक तरह से जो कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश फिर से महत्वपूर्ण है। बहुत सारे इस बीच में तालमेल, खींच-तान, आप देख रहे हैं उठापटक, तमाम तरह की चीजें हो रही है। पार्टियां पॉलिटिक्स अपना नारे तय कर रही है, अपने एजेंडा सेट कर रही है, गठबंधन बन रहे हैं। इस बीच में एक चीज पर राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम नजर जा रही है, वो है छोटे दलों का बड़ा दांव। उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, वो किस तरह से दांव-पेच कर रहे हैं, बड़े दल जो है वो उनको अपने खेमे में लेने के लिए क्या-क्या कर रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीति विज्ञानी अरविंद कुमार, जो कि रॉयल हॉलोवे लंदन में क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं। डॉक्टर अरविंद कुमार, बहुत-बहुत स्वागत है। तो उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है अरविंद जी? धन्यवाद दिलीप जी। उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये देखा जाए कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जो एक विधानसभा चुनाव के पहले एक छोटे दलों का और पिछड़ी जाति के नेताओं का और कुछ दलित नेताओं का समाजवादी पार्टी के साथ एक एक लार्जर मोटा मोटा अलायंस बना हुआ था। वो अलायंस जो है अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर उसका मीस उसके बैकग्राउंड में जाएंगे तो हालांकि ये अलायंस जो है जब चुनाव खत्म हुए थे यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में 22 में, उसके बाद ही इसमें कुछ कुछ जो है कंस्ट्रेंट आना शुरू हो गए थे। और वो कंस्ट्रेंट ऐसे आया था कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी और बाकी जो भी उनके पार्टी जो अलग अलग दलों के जो विधायक चुने गए थे, सबकी बैठक हुई। फिर उस बैठक में ये तय हुआ था कि शिवपाल सिंह यादव जो है लोकसभा विधानसभा में लीडर ऑफ दी अपोजिशन होंगे। फिर जानते हैं शिवपाल सिंह यादव की एक अलग पार्टी थी जिसे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कहते हैं। चुनाव से पहले वो मर्ज होके समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे, उन्हीं के इलेक्शन सिंबल पर लड़े थे। अब लेकिन तो पार्टी का कहना था नहीं उनकी तो अपनी सेपरेट पार्टी है। और फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ कि अखिलेश यादव ने डिसाइड किया कि वो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देंगे और यूपी में विधानसभा प्रतिपक्ष का नेता रहेंगे। ये उनकी इंटरनल कोर कमेटी ने डिसाइड किया रहा होगा। और जिसके बाद वो दोनों ही लोग, अखिलेश यादव और आजम खान, दोनों इस्तीफा देते हैं और वहां जाके एक समाजवादी पार्टी के एमएलए की केवल मीटिंग बुलाई गई और उसमें अखिलेश यादव को विपक्ष का नेता बना दिया गया। तो एक ये घटनाक्रम हुआ। सो वहां आप देखेंगे कि जब पूछा गया कि शिवपाल सिंह यादव को क्यों नहीं, तो अखिलेश यादव ने उस समय कहा था कि शिवपाल सिंह यादव की उनकी अपनी पार्टी है, चाचा जी की अपनी पार्टी है। वो टसल जो है वो कंटिन्यूअसली बरकरार रही। और उसके बाद एक और घटनाक्रम हुआ कि यूपी में एक छोटी पार्टी, अभी नई पार्टी इमर्ज हुई है मध्य लखनऊ और इस वाले बेल्ट में, लखनऊ और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के बेल्ट में, वो है महान दल, जिसके नेता हैं केशव देव मौर्य। और केशव देव मौर्य की पार्टी महान दल इनफॉर्मली समाजवादी पार्टी का अलायंस में थी। और आई थिंक उनके बेटे जो है उनके बेटे समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे वेस्टर्न यूपी में कहीं से। और समाजवादी पार्टी ने इनको एक स्कॉर्पियो दिया था चलने के लिए, चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए। तो वो स्कॉर्पियो उस समय इनसे मांगा गया, वापस मांग लिया गया, और जिसको लेकर बहुत विवाद हुआ। और इन्होंने केशव देव मौर्य ने कहा कि जो है अब हम कभी स्कॉर्पियो से चलेंगे ही नहीं, इस तरह के भी बयान जो है दिए। और केशव देव मौर्य उससे अलग हो गए। उस समय एक स्पेकुलेशन किया गया था कि उसी समय यूपी में विधान परिषद के चुनाव होने वाले थे। और विधान परिषद के चुनाव में मीन्स
एक इस एक्सपेक्टेशन था कि केशव देव मौर्य को टिकट मिलेगा, वो जो है जाएंगे, या हो सकता है कि पार्टी के नेतृत्व ने भी तमाम लोगों को प्रॉमिस किया रहा हो, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव के सामने अखिलेश यादव के आसपास लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे थे, तो हो सकता है उस समय इन्होंने बहुत कुछ प्रॉमिस किया रहा होगा कि आपको विधान परिषद दे देंगे, आपको राज्यसभा पहुंचा देंगे। ये सब तमाम तरीके की प्रॉमिस जैसे होता है कि नेता लोग करते हैं बैकडोर में, वो प्रॉमिसेस हुई थी। हालांकि उसको बहुत क्लियरली लोग आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, बट पहला जो है जो बड़ा ब्रेक मीन्स जो ब्रेकअप हुआ वो केशव देव मौर्य का, महान दल जो है सेपरेट हो गया। और बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने उस समय जो है, समाजवादी पार्टी ने उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य को नॉमिनेट किया था विधान परिषद के लिए, क्योंकि वो भी चुनाव हार गए थे कुशीनगर की एक विधानसभा से, फाजिल नगर से। सो स्वामी प्रसाद मौर्य जीते थे, और इन्होंने, केशव देव मौर्य ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अवसरवादी है और तमाम चीजें हैं। इसके बाद उनका अलायंस टूट गया। फिर आता है राज्यसभा का चुनाव। इसके पहले एक राज्यसभा चुनाव हुआ जिसमें कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, जयंत चौधरी को नॉमिनेट किया था। उस समय भी एक बड़ा मीन्स विवाद हुआ कपिल वहां। सिब्बल संभवतः इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के यस, एमएलए ने उनको हाँ यस, मतलब एक तरह से यस, वो अघोषित रूप से कैंडिडेट, उनके कैंडिडेट थे। यस, कैंडिडेट वो, और किसी किसी के एमएलए ने तो उनको वोट दिया नहीं है। सो हाँ समाज नहीं नहीं, वो तो तो है ही नहीं, वो तो पार्टी ने तय किया है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन बस वो है कि हाँ इंडिपेंडेंट। कपिल सिब्बल जो है अपना इंडिपेंडेंट लड़े, लेकिन तो नॉमिनेशन उन्होंने इंडिपेंडेंट फाइल किया था, बट सपोर्ट सपा जो है के ही उनको उम्मीदवार थे दरअसल, वो घुमा फिरा के। यस, सपा के कैंडिडेट के तौर पे थे, इनफॉर्मल कैंडिडेट कह सकते हैं। उस समय राइट। भी थोड़ा विवाद हुआ, और उसमें जो है जो उस समय जयंत चौधरी को भी इन लोगों ने टिकट दिया था। जयंत चौधरी एक सीट पर जीत के आए। दूसरा जो है दूसरा जो समाजवादी पार्टी का बड़ा एलाई था वो सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी, जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर बड़ा इम्पैक्ट है, बनारस के आसपास गाजीपुर, बलिया, देवरिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और बहराइच वगैरह। सो एक्सपेक्टेशन शायद था कि मीन्स ओम प्रकाश राजभर जो है राज्यसभा में चले जाएंगे, या कुछ इस तरह की बातचीत रही होगी। लेकिन तो उस समय उस इशू को लेकर एक दोबारा से विवाद हुआ, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद जो है जाके, बल्कि अभी भी ध्यान है कि ओम प्रकाश राजभर ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि मांगते उसी से हैं जो खुशी खुशी दे दे। सो ये जो है, ये उनका विवाद जो है बहुत 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 वायरल हुआ था, तो वही बयान उनका वायरल हुआ था ये। सो उसके बाद जो है ओम प्रकाश राजभर भी उस अलायंस से ब्रेक डाउन टूट गए, और टूट के वो, आप जानते हैं कि सब लोग की वो आजकल बीजेपी में शामिल हो चुके, बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में शामिल हो गए हैं। सो ये दूसरा जो है बड़ा बड़ा जो है चेंज था समाजवादी पार्टी में। तीसरा जो बड़ा झटका अभी जिसकी पूरे देश में बहुत चर्चा हुई, वो है इंडियन नेशनल लोक दल का, राष्ट्रीय लोक दल का, जो जयंत चौधरी की पार्टी। वो तो बहुत लंबे समय से जयंत चौधरी की पार्टी का समाजवादी पार्टी से अलायंस था, और अभी कुछ दिन पहले ही वो इंडिया गठबंधन से टूट के वो एनडीए में शामिल हो गए, अलायंस में शामिल हो गए। इनके दादा चौधरी चरण सिंह को गवर्नमेंट ने भारत रत्न देने को भी अनाउंस किया है। फिर जो है अभी समाजवादी पार्टी अलायंस में एक बड़ी दिक्कत, जब 3 राज्यसभा चुनावों के लिए 3 सीटों के लिए उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, जिसमें जया बच्चन और रामजी सुमन और एक कैंडिडेट आलोक रंजन, 3 जो है 3 जब कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में बड़ी भगदड़ मची है। और इसमें 3 बड़े नेताओं ने, 3 क्या 4 बड़े नेताओं ने जो है इस पर खुलकर, उनके राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने के बाद पहले राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद उन पर
पार्टी के समर्थकों वगैरह ने थोड़ा सा ट्रोल वगैरह करना शुरू किया। तो कल या परसों उन्होंने विधान परिषद से भी इस्तीफा दे दिया और जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और अब वो अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। फिर कुछ दिन लोकसभा चुनाव के पहले जो है विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता शेख सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने भी इस डिसीजन से नाराज होके जो है इस्तीफा दे दिया। शेख सलीम शेरवानी के अलावा के गौतम जो कि बीएसपी गवर्नमेंट में मायावती गवर्नमेंट में वो बहुत बड़े नेता माने जाते थे बीएसपी में। बल्कि एक बार इंडिया टुडे या आउटलुक ने एक 2008 या 9 में एक स्टोरी पब्लिश किया था जिसमें 5 मिनिस्टर को मायावती गवर्नमेंट में उनकी किचन कैबिनेट के तौर पे दर्जा दिया था, जिसमें के गौतम का नाम था। वो उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। खैर के गौतम भी उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे दिया और फिर समाजवादी पार्टी की जो दूसरी बड़ी अलायंस पार्टी थी और जिसका उसको इलेक्टोरल बेनिफिट भी मिला है, दिखाई देता है कि इलेक्टोरल बेनिफिट मिला था, वो है अपना दल का एक दूसरा गुट जो है वो अपना दल कमेरावादी है। अपना दल जो ओरिजिनल पार्टी थी सोनेलाल पटेल ने बनाया था वो 2 भागों में टूट गई है। एक भाग को अनुप्रिया पटेल लीड करती हैं और एक भाग को उनकी बहन पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल लीड करती हैं। तो ये पार्टी जो है मीन्स समाजवादी पार्टी की एक जो है क्रेडिबल एलाई थी। अगर हम क्रेडिबल एलाई के तौर पर कहें तो राष्ट्रीय इंडियन नेशनल लोक दल के अलावा जो है अपना दल कमेरावादी पार्टी थी और अपना दल कमेरावादी पार्टी ने भी इनके 2 एमएलए हैं और इन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया है कि जो है हम पार्टी के कैंडिडेट्स को जो समाजवादी पार्टी ने एमएलए मीन्स राज्यसभा में जो नॉमिनेट किया है उनको हम वोट नहीं देंगे। सो एक ये बड़ा डेवलपमेंट है। इसके पहले भी 2 और बड़े नेता जो एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं दारा सिंह चौहान। दारा सिंह चौहान का जो अति पिछड़े वर्ग की नोनिया जाति होती है उसमें बहुत अच्छी पकड़ है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में ये जाति पाई जाती है। सो उसके बड़े नेता रहे हैं। बीएसपी से सांसद भी रहे, ये मतलब महत्वपूर्ण नेता थे। बीएसपी से सांसद रहे और 2009 में जो है ये बीएसपी के लीडर भी हुआ करते थे लोकसभा में। यही हाउस लीडर ऑफ द हाउस होते थे दारा सिंह चौहान। और अच्छी खासी संख्या थी उसमें बीएसपी के, मेरे ख्याल से 20 के आसपास सांसद हुआ करते, तो उनके लीडर थे ये। यस, ये तो दारा सिंह चौहान का एक अपना अलग स्टेचर था। वो भी पिछली योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री थे लेकिन 2022 के चुनाव के ऐन वक्त पहले रिजाइन देके ये समाजवादी पार्टी में आ गए थे और इन्होंने भी कुछ महीने पहले इस्तीफा देके जो है दोबारा से ये बीजेपी में चले गए और चुनाव लड़े। हालांकि चुनाव ये हार गए वहां पर दोबारा से मऊ घोसी की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से। फिर वेस्टर्न यूपी में एक बड़े नेता हुआ करते थे धर्म सिंह सैनी, जो कि अगेन वो समाजवादी बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे लेकिन चुनाव के पहले जो है शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में। वो भी जो है इस्तीफा देके वो भी रिजाइन देके दोबारा से, हालांकि ये चुनाव हार गए थे 2022 का लोकसभा चुनाव, लेकिन तो ये दोबारा से बीजेपी में शामिल हो गए। सो ये मोटा मोटा जो है ये चेंज दिखाई दे रहा है और ये चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ 2-3 रीजन से इंपॉर्टेंट है। एक तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हम जब ये देखते हैं कि समाजवादी पार्टी कंटिन्यूअसली ये कोशिश कर रही थी कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करे। उसने एक सोशल कोalition प्रपोज किया था जिसे पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का अलायंस उसने कोशिश किया था बनाने के लिए। और जब ये तमाम नेता जो है उसको छोड़ के जा रहे हैं, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या कुछ इंडिपेंडेंट बस नाराज हैं, मतलब हाँ नाराज हैं,
तो इसका ये मतलब ये दिखाई दे रहा है कि एक्चुअली में जो है शायद इसकी मैसेजिंग जो है, चाहे जो भी हो इंटरनल, लेकिन मैसेजिंग सोसाइटी में गलत तरीके से जा रही है। और दोनों अलायंस गलत जो है जिन समाजवादी पार्टी के लिए गलत जा रही है, और यस यस बीजेपी को तो खुशी समाजवादी हो रही होगी, बीजेपी तो बीजेपी खुश के लिए होगी कि ये हो रहा है। यस बीजेपी तो के जो लिए एक चीज खुशी के हो एक रही पार्टी के लिए बुरा है, दूसरे के लिए अच्छा भी है एक तरह से, तो यस वो सो इस दो जी यूपी में अगर देखें तो इस समय दो अलायंस अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहा था। एक तो इंडिया अलायंस, इंडिया राइट, अलायंस में जो एक बड़ा पार्टनर था राष्ट्रीय लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल, वो छोड़ के जा चुका है। अब यस। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, अभी क्योंकि लेकिन कांग्रेस नेगोशिएशन में है, ठीक नहीं चल रहा है हाँ तो क्या कहा जाए, लेकिन हाँ हाँ नेगोशिएशन में है, वो खींचतान में है। निगोशिएशन निगोशिएशन खींचतान अभी जो है हम्म, उत्तर प्रदेश में चल रही है उसको लेकर। सो राइट। बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज नॉट इन इन गुड शेप। और दूसरा जो समाजवादी पार्टी ने अपने स्तर से जो अलायंस प्रोजेक्ट करने की कोशिश किया था, वो था पीडीए की, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अलायंस। वो बहुत बुरी तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा। और खासकर ये दिक्कत वाली बात हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि जो नेता हैं, जो 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 समुदाय है वो है अति पिछड़े वर्ग का। और राइट। अति पिछड़े समाज के नेता अगर टूट टूट के उस अलायंस से जा रहे हैं, तो उसका जो पूरा क्लेम है इस तरह का, वो उस क्लेम पर प्रश्न चिन्ह लगता है। और सोसाइटी में भी, वोटर्स के बीच में भी मैसेज जाता है कि जो है कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं लीडरशिप के लिए अरविंद जी, बहुत। हम्म, एक सवाल है मेरा कि अभी जो पॉलिटिक्स हो रही है और विभिन्न दलों के साथ जो मतलब अंतःक्रियाएं हो रही हैं, मतलब खींचतान और गठबंधन बनने की प्रक्रिया, चुनाव से पहले देखिए हर राज्य में और हर पार्टियों के साथ ये सब चलता है, पार्टियों के अंदर भी ये प्रक्रिया चलती है और पार्टियों के बीच भी ये प्रक्रिया चलती है। तो ये कोई मतलब अद्भुत अद्भुत या नई बात तो नहीं है। मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे अभी तो 7 राजनीतिक दलों का आपने नाम ले लिया जो कि इंडिया अलायंस में या सेकुलर गठबंधन में जा रहे हैं, आ रहे हैं, ये हो रहा है। इसके अलावा कुछ दल बीजेपी के भी साथ हैं, इसके अलावा कुछ और दल हैं। तो ये इतने सारे दलों का जो उभार हुआ है उत्तर प्रदेश में, ये इसको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर इसको कैसे आप थ्योराइज करें, अगर थ्योराइज करने की स्थिति में है तो, या मतलब इसमें आपकी हाइपोथेसिस क्या है कि हो क्या रहा है दरअसल? इतने दल इस रूप में आते हैं, फिर चुनाव से पहले वो तालमेल करते हैं, खींचतान में जाते हैं, फिर कई सारे अलायंसेस बनते हैं। ये हो क्या रहा है? इतने सारे दल क्यों हैं पिक्चर में? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जो है अलग-अलग जातियों की पार्टियां इमर्ज हुई हैं। अगर आप मतलब ये तो हमने समाजवादी पार्टी की तरफ के कुछ दलों का नाम लिया, अगर आप अच्छा, बीजेपी के अलायंस की में देखें तो हमारे सामने सुहेल देव राजभर भारतीय समाज पार्टी है, फिर अपना दल अनुप्रिया पटेल का दूसरा ग्रुप उनके साथ है, आईएनएलडी भी अब है। फिर आईएनएलडी है, फिर जो है निषाद पार्टी है, जो कि निषाद यस। समुदाय के लोगों की पार्टी है। सो ये जो है ये बड़ा मीन्स दोनों तरफ मीन्स छोटे-छोटे दल हैं। और वो ये होता है कि चुनाव के समय जो है इस तरफ से दूसरी तरफ से इस तरफ पेंडुलम जैसा वो अलायंस अपना लॉयल्टी शिफ्ट करते हैं। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उत्तर प्रदेश में जो खासकर अति पिछड़ी जातियों में बड़ी संख्या में छोटे-छोटे राजनीतिक दल इमर्ज हुए हैं। और मीन्स नाम से ही आपको पता चलेगा कि महान दल, मौर्य लोगों का की पार्टी जो है इमर्ज होने की कोशिश है, और भी तमाम छोटे-छोटे दल। राजभर इसमें मातवर जो है की है, वो उनके साथ निषाद हैं, की निषाद पार्टी निषादों की है उस तरह से निषाद सीधे-सीधे, पार्टी साफ-साफ। यस, यस। हुँ, और हुँ। ये बड़ा जो है कुर्मियों की अपनी कुर्मियों ने अपनी पार्टी बना ली है, तो एक तरह से यस, सारी यस। जातियों की अपनी-अपनी पार्टियाँ हैं। हालाँकि इसमें एक लेवल पर अगर देखा जाए तो बड़े स्तर पर सवर्णों की अपनी पार्टियाँ नहीं हैं और उनकी पार्टियाँ एक होल्डर पार्टी मानी जाती है, इसमें कि
तमाम तरह के लोग हों, और शेड्यूल्ड कास्ट की भी अलग अलग पार्टियां नहीं है, उसका भी एक बड़ा फॉर्मेशन के तौर पर बीएसपी अभी तक मौजूद वहां पर है। तो ये मुख्य रूप से ये आप देखेंगे तो अति पिछड़ी पिछड़ी जातियों में भी एक तरह से हाँ ये प्रक्रिया चली है। हाँ, ये जो जो बड़ा ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस मोस्टली जो है यूपी में अति पिछड़ी जातियों में चला, और ये प्रोसेस थोड़ा-सा मुस्लिम समाज के जो मीन्स सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में जो नीचे वाला तबका रहा, बॉटम लाइन वाला, जिसको पसमानदा समाज कहते हैं, उसमें भी इस तरह का चलन आया कि पीस 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 पार्टी बनी पार्टी, थी, पीस कौमी पार्टी बनी थी कौमी एकता दल डॉक्टर और अयूब की। ऐसे-ऐसे तमाम जो है छोटी-छोटी पार्टियां जो है बनी हैं। इसमें राइट, एक एक एक्सप्लेनेशन तो जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि जातियों में उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल पावर के लिए और बार्गेनिंग के लिए, मीन्स छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेशन अपॉर्च्युनिटीज़, इस तरह की बार्गेनिंग के लिए बहुत एक 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 लंबी जो है आशा, जिसको हम कह सकते हैं कि कंटेस्टेशन हो रहा है, कि बार्गेनिंग करने की राइट। जातियों की कोशिश हो रही। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो एक्जिस्टिंग सेटअप था डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे हम कह सकते हैं कि पावर एंड अपॉर्च्युनिटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेयरली नहीं हो रहा था। मीन्स राइट, ऐसे में जातियों ने अपने अपनी अपनी सेपरेट पार्टी के तौर पे अ, खड़ा करने की कोशिश किया, जिससे कि वो नेगोशिएट कर सके, वो नेता नेगोशिएट करने नेगोशिएट में। कर सके प्रॉपर्ली। यस, सो उसमें कोई बुराई नहीं। अच्छा, इसमें एक और भी इंटरेस्टिंग चीज ये हुआ है कि जो बीजेपी, जो यूपी में दूसरी दोनों बड़ी पार्टियां थी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, पहली जनरेशन तक तो लीडरशिप में ठीक था, लेकिन जब दूसरी जनरेशन में लीडरशिप ट्रांसफर होना शुरू हुई और एक तरीके से ये कहा जाना शुरू किया गया कि जो है नेता के परिवार के लोग ही पार्टी को कंट्रोल करेंगे। उसका राइट, दूसरा मतलब ये भी होता है कि बेसिकली वो पार्टी एक जाति की पार्टी के तौर पे मैसेजिंग हो रही है, कि मैसेज दे राइट। रहे हैं कि हम जो है, हम यादवों की पार्टी हैं, हम प्राइमरी फोकस हमारा जाटव समाज का है। सो ये जो मैसेजिंग गई है, इसमें अलग-अलग जातियों ने, मीन्स ये बहुत ग्रास रूट लेवल पे कंपटीशन हुआ है, कि अगर अगर यादव समुदाय गांव में कहेगा ठीक है, हमारा एक नेता है, मुलायम सिंह यादव हैं या अखिलेश यादव हैं, उनके बेटे हैं, तो और वो नेता हमारी जाति की वजह से हैं, तो जो दूसरी जाति है उसमें और भी अगला तो जो ये नेता होगा वो भी हमारी ही जाति का और उसी परिवार का यस, होगा, ये तय है। यस। तो दूसरा जो समुदाय है, दूसरे जो समुदाय हैं, सही वो बात है, भी वो क्या यही करे। सोचेंगे कि जो है हमारा भी एक नेता होना चाहिए। और ये लॉजिक उत्तर प्रदेश में बहुत जो है, बहुत समाजों में बहुत डीपली घुसी है, कि जो है हमें अपनी जाति का नेता चाहिए। और पहले ये था कि अर्ली डेज में 2005 ओज के पहले लार्जर समझ ये थी कि ठीक है, बीएसपी एक पार्टी है जिसमें अलग-अलग समुदाय के नेता होंगे, लेकिन चूंकि वहां टॉप लेवल लीडरशिप रोटेट नहीं हुई, तो पार्टी की इमेज ये हुई कि ठीक है, ये इस समाज की पार्टी है, इसके नेता हैं। दूसरे लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं, वो एस्पिरेशंस अब इतना है कि जो है अलग-अलग जातियां अपना नेता चाह रही हैं। एक मुझे मतलब एक चीज ये पार्टियों भी के लगता अंदर वो जो जातियों के ब्लॉक्स अपना असर्ट कर रहे थे, है। उनको जब यस, समझ में आया कि यहाँ पर एटलीस्ट टॉप की पोजीशन तो हमारी नहीं है, और ये हमारी यस, जाति के हितों को शायद उस लेवल तक कभी नहीं पहुंचा पाएगी, तो हम यस, अपनी अपनी पार्टी क्यों ना, पार्टी के अंदर उस नेगोशिएशन को करने की जगह हम बाहर से उस नेगोशिएशन को करते हैं यस, यस। वो ना, जो पार्ट ऑफ होल होने की जगह वो पार्ट अपार्ट होकर उस नेगोशिएशन में जा रहे हैं। यस, तो पहले जो है ऊपर पार्टी लेवल में स्ट्रक्चर में कि लीडर्स हुआ करते थे अलग अलग जातियों के, और वहां अंदर पार्टी के अंदर निगोशिएट करते थे कि नेगोशिएट कर रहे हमको थे। इतनी सीट चाहिए, हमको इतनी सीट चाहिए। अब ये समझिए कि एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल है कि अ, आपके, अगर हम नेता के तौर पे देखें, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत क्लासिकल एग्जांपल है।
स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में बड़े नेता थे, लेकिन जब उनकी पार्टी में झगड़ा हुई, जो भी हुई, वाद विवाद हुआ, तो जो निकल के आया स्टेटमेंट जो आया वो ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटा बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे। ये जो है मोटे तौर पर ये निकल के आया। नाउ अब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सेपरेट हो जाते हैं और वो सेपरेट पार्टी बनाते हैं, इसके बाद कोई निगोशिएट करते हैं, तो वो 2 सीट निगोशिएट करें या 3 सीट निगोशिएट करें, वो उनका राइट होगा कि वो चाहे अपने बेटा को लड़ाए, चाहे बेटी को लड़ाए, चाहे बाहर समर्थक को लड़ाए। ऐसे ही ओम प्रकाश राजभर देखिए, उनके पास 1 सीट मिल रही है, 2 सीट मिल रही है, वो लड़ते हैं, उनके बेटे लड़ते हैं। और यही चीज आप अपना दल में देख लीजिए कि अपना दल को जो सीटें मिली थी, 2 सीटें उन्होंने अपने कोटे से ले लिया, फिर जो है उसमें आराम से वो अपने परिवार के लोगों को लड़ाई। मीस उनकी मम्मी कृष्णा पटेल लड़ी, खुद लड़ी, पल्लवी पटेल, फिर मदमी तमाम जो ऐसे ऐसे जो दल इमर्ज हो रहे हैं, उसमें ये टेंडेंसी है। और केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिहार में भी ये देखने में आया है। जीतन राम मांझी हैं या जो है जो दूसरे अन्य नेता हैं, मीन्स इनका परिवार रहा, रामविलास पासवान जी का परिवार रहा, वो जो बार्गेन बाहर से आके कर ले रहे हैं और बाहर से जो सीटें मिल रही हैं उसको अपने परिवार वगैरह में बांटना बहुत आसान है। विद इन पार्टी स्ट्रक्चर वो संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो सवाल उठेगा ना कि एक पार्टी भी एक परिवार को हम कितना दे दें। यस, और लेकिन अगर एक पार्टी ने अगर 3 या 5 सीटें ले ली, फिर वो किसको दे रहे हैं, ये उनके पास ही डिस्क्रिप्शन आ रहा है। यस, अब विद इन पार्टी के अंदर निगोशिएशन में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। विद इन लार्जर बड़ी पार्टी के अंदर निगोशिएशन में एक बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मान लीजिए अगर एक नेता के परिवार को टॉप लेवल लीडरशिप ने एक्मोडेट कर लिया, तो उसके पास तो बहुत लोग हैं, 50 लोग वैसे हैं, तो वो लोग भी कहेंगे कि जो है हमारे परिवार के लोगों को एक्मोडेट किया जाए। तो ये मतलब ये संभव नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली भी ये फिजिबल नहीं था। सो एक सवाल है अरविंद जी कि ये जो पार्टियां अंतर क्रियाओं में जा रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो एक बड़े नैरेटिव्स थे, मेटा नैरेटिव्स की समाजवाद, बहुजनवाद या फॉर दैट मैटर इवन हिंदू राष्ट्रवाद या जो कांग्रेस का एक सेकुलर राष्ट्रवाद, ये जो बड़ा फोल्ड के अंदर में सबको समेट लेने का जो एक ग्रैंड नैरेटिव्स थे, क्या उसका दौर मान लिया जाए कि हो गया, मतलब पूरा, और उसकी गुंजाइश नहीं बची? यस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब जो है ऐसा दिख रहा है कि जितने कन्वीनियंटली पॉलिटिकल पार्टी जो है मीन्स इधर से उधर हो जाती हैं और उससे उनके समर्थकों पर कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। Exactly. ये बड़ी बात है। वो जो आज आर्गुमेंट दे रहे होते हैं, वो कल से दूसरा आर्गुमेंट वही देना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल सेकुलरिज्म को डिफेंड करते हुए कल वो जो एक हिंदू राष्ट्रवाद की पार्टी को भी डिफेंड कर ले सकते हैं, और इस ट्रांजिशन को बहुत स्मूथली ले जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अभी ओम प्रकाश राजभर को कोई दिक्कत है या जयंत को कोई दिक्कत है कि अभी वो बीजेपी पर बहुत तीखे तौर पर हमलावर हैं, वहां लाठी खा रहे हैं, और उसके बाद वाले दिन वहां पर वो जाकर माला भी पहना लेंगे। और इस ट्रांजिशन को उनके वोटर को भी कोई दिक्कत नहीं कि हमारे नेता ने क्या किया, उससे कोई वो वैचारिक प्रतिबद्धता की मांग भी नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अच्छा है बुरा मैं नहीं कर रहा हूँ, मांग करनी चाहिए भी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कोई डिमांड है नहीं उसकी इस मामले में। बस है कि हमारे जाति के लिए का एक नेता हो और हमारे जाति के हितों को पूरा करने का प्लेटफॉर्म हो, वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वो एक्सट्रैक्ट करे, किसी भी चाहे जगह रहे। यस, वो एक मोटे तौर पे जो है वो कंसर्न दिखाई दे रहा है कि जो है हमारा नेता होना चाहिए, हमारी बार्गेनिंग करे, हमारे बिहाफ पे बार्गेनिंग करे। वो बार्गेन कर पा रहा या नहीं कर पा रहा, शायद जब बार्गेन नहीं कर पाएगा तब प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब तक वो बार्गेन करते हुए दिख रहा, एटलीस्ट दिख भी रहा है कि बार्गेन कर पा रहा है, तब तक ये जो बड़ा समझ थी कि मेटा आइडियोलॉजीज, सोशलिज्म, सोशल जस्टिस और बहुजनवाद या सेकुलरिज्म वो रोल प्ले करेगा। हिंदू राष्ट्रवाद, ये सब ये बीजेपी को भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो 10 पार्टियों के साथ वो बहुत मजे से अलायंस कर ले सकते हैं। कांग्रेस को भी कोई समस्या नहीं है
कोई यस, जातिवादी हो, कल पिछली बार बीजेपी के साथ था इसलिए हम इस बार नहीं लेंगे टाइप का कोई मत, जिसको बोलते हैं ना मत छुओवाद, कि आपको हम नहीं छुएंगे, वो खत्म यस, है मतलब। यस, यस। हाँ, कि वो आप पूरी तरी मतलब वो पूरी तरीके से एग्जैक्टली आप सही कह रहे खत्म। हैं कि वो वाला मीन्स पार्टियों का शायद ये एक नए तरीके का डेमोक्रेटिक असर्शन है, अपसर्ज है, या जो है जिसको हम लोग हो सकता है कि हम लोग अपने आइडिया के प्रिजन में हों, कि हम अपने आइडिया के गुलाम हो गए हों, कि हम हम पुरानी। मान रहे थे कि ये सेकुलर हैं तो सेकुलर ही रहें, ये हमारी शायद यस, कामना है, या ये यस, कम्युनल फोर्सेस के साथ हैं तो ये वहीं रहें लगातार। यस, नीतीश कुमार का एक मूवमेंट देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ममता बनर्जी का यस, मूवमेंट देखिए ना, वाजपेयी सरकार में रह सकते हैं और मोदी सरकार के विरोधी हो सकते हैं, कोई स्मूथ ट्रांजिशन है सभी पार्टियों का। डीएमके यस, ने किया है जिस तरह से, बीजेपी के साथ भी सरकार में रहे और अब इस समय सेकुलर सरकार में भी चले गए, ये हाँ, एआईडीएमके ने किया। तो मतलब ऑलमोस्ट सारी सारी पार्टियां इस समय उस शिवसेना। इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बहुत ब्लर हो चुकी है दरअसल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जो पॉलिटिकल ये लार्जर अच्छा भी हो सकता पॉलिटिकल है, बुरा हो सकता है। आइडियोलॉजी। मैं ये बार-बार कह रहा हूँ कि मैं तो मुझे इसको लेकर कोई वैल्यू जजमेंट मुझे नहीं करना है कि हाय सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हो रहा हाँ, है, ये दिख रहा है। यस, ये हो रहा है सोसाइटी में, ये बहुत बॉटम अप में हो रहा है और ये दिखाई दे रहा है। इसमें एक और भी चीज जिसको जब ये पार्टियां, स्मॉलर पार्टियां इमर्ज हो रही थी, तब मुझे एक बात समझ में आ रही थी कि इस पर काम भी हुआ है कि क्या जो है जो कास्ट सिस्टम है उसमें क्या क्या अंदर चेंज आ रहा। तो एक कॉन्सेप्ट पहले भी लॉन्च किया गया था कि जातियों का इथनिसाइजेशन हो रहा है, कि वो इंडिपेंडेंट राइट। जातियां बन रही हैं, कि जो है जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज थी उससे ब्रेक डाउन होके इंडिपेंडेंट हो रही हैं, और जिसमें स्टेटस कास्ट का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है रेदर देन की मीन्स आइडियाज और तमाम अन्य चीजें। तो कुछ ऐसे किताबें में वगैरह लिखी गई हैं क्या इस पर अरविंद जी? कोई रिसर्च यस, पेपर या एक किताब या कोई ऑथर है क्या बहुत इस? बहुत बेहतरीन किताब है लूसिया मैकलूथ की, जो वर्नाकुलराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी उन्होंने लिखा। और मथुरा में उन्होंने यादव लोगों के एक गांव में 4-5 साल रह के जो है फील्ड वर्क करके, इथनोग्राफी करके, वो बहुत बेहतरीन ढंग से उस बुक को लिखा कि कैसे जो है कास्ट का इथनिसाइजेशन हो रहा है। एक और पुराने समय में 2000 में प्रोफेसर क्रिस्टोफ जेफलॉ ने एक आर्टिकल लिखा था कि संस्कृताइजेशन वर्सेस इथनिसाइजेशन। तो उसमें उन्होंने कहा था कि नॉर्थ में संस्कृताइजेशन हुआ है जातियों का और साउथ में इथनिसाइजेशन हुआ है। वो आइडिया हालांकि चैलेंज वो हुआ है। अब हाँ, ऐसे तो अब तो नॉर्थ में भी एथनिसाइजेशन उतना ही है। यस, यस, और तो एक यस, हुँ, एक लार्जर ये भी समझ दिखाई देती है कि नॉर्थ में भी वो स्ट्रॉन्गर इथनिसाइजेशन की प्रोसेस वही, है, वही। नॉर्थ साउथ डिवाइड जिसमें शायद नहीं है उतना। हाँ। यस, यस, उस तरह का डिवीजन जो है, जो हो सकता है कि कुछ समय वहां रहा हो, बट वो वो तमिलनाडु में प्रोसेस। भी तो वनयार लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है और फिर अब यस, जैसे अभी और कई सारी पार्टियां हैं जो अलग-अलग सोशल ग्रुप और कास्ट डोमिनेशन में चलती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां नहीं हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। नहीं, वो इसको इसको दूसरे कम्मा तरीके से भी कम्मा जो है वो तेलुगु देशम में जाएंगे, रेड्डी इधर जाएंगे, वेलम्मा उधर जाएंगे, मतलब ये तो ग्रुप्स के साथ साथ वो सब नहीं, मैं तो ये कह रहा है। हूँ कि इसको दूसरे तरीके से भी देखिए कि अगर ये मानते हैं हम कि नॉर्थ में इथनिसाइजेशन ऑफ कास्ट हुआ, तो वहां दूसरी चीज भी हुई साथ में, कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां इमर्ज हुई जातियों की, साउथ में, सॉरी, तमिलनाडु में हाँ, अलग अलग खूब जातियों हुई, की खूब खूब हुई, पार्टियां खूब हुई, वहां इमर्ज हुई। खूब लोकल हुई। स्तर पे बहुत कंटेस्टेशन रहा। सो हुँ, ये प्रोसेस, आंध्र तमिलनाडु में भी हुई है, यस, तेलंगाना में भी खूब हो रही है। यस, सो इसी प्रोसेस से अगर उत्तर प्रदेश में भी तमाम छोटी छोटी जातियों की पार्टियां इमर्ज हो रही हैं, तो इट मींस कि हमें दूसरी चीज भी देखना चाहिए कि जो हुँ, कॉज वहां अप्लीकेबल थे वही कॉज यहाँ भी अप्लीकेबल होंगे। और हुँ। उसको मींस और भी तमाम एनेक्डोटल एविडेंसेस भी हैं कि जैसे जब मैं फील्ड वर्क वगैरह नहीं, में बिहार अपना, में ही क्यों नहीं? बिहार में आपको मतलब कुशवाहा, यस, निषाद, मुशहर, यस, पासवान, सबके अपने-अपने तो पार्टियां एक तरह से, अब वो कह सकता है कि हमको अलग-अलग पार्टियां भी वोट देती हैं,
लेकिन लीडरशिप उसी पार्टी के हाथ में रहेगी, तो ये तो लगभग गारंटीड है ना। और आने वाले दिनों में हम वीआईपी कोई वीआईपी पार्टी में नॉन निषाद तो अध्यक्ष नहीं बनने जा रहा है ना सर। यस या और या हम पार्टी में सब वो फिक्स ही है लगभग। और बिहार में थोड़ा-सा उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में डिफरेंस ये है कि शायद जिसकी वजह से वहाँ उत्तर प्रदेश जैसा जो है अति पिछड़ी जातियों में बहुत बड़ी संख्या में पार्टियों का प्रोलिफरेशन नहीं हुआ है, वो ये है कि जो नीतीश कुमार हैं, वो लार्जली जो है, जो अति पिछड़ों की नीड है, सबको उसको समेट बहुत पा ही रहे हैं, हाँ। एग्रेसिवली कैटर किए हैं, काफ़ी लंबे बहुत समय से एग्रेसिवली, कैटर किए हैं। यस, बिल्कुल, बहुत बहुत एग्रेसिवली एग्रेसिवली। उन्होंने कैटर किया। तो हो सकता है कि उस वाले सबसे बड़ा प्रोसेस आरक्षण का ब्लॉक वो है, लोकल बॉडी में अति पिछड़ा आरक्षण अलग से है, और यस, बहुत सख्ती से लागू होता है, मतलब और यस, उनके पार्टी स्ट्रक्चर में भी अति पिछड़ा खूब दिखते हैं। अति पिछड़ा तो है, मतलब उन्होंने तो सारे एज ए ब्लॉक उन्होंने उनके इंटरेस्ट को कैटर किया है, जो कि शायद उत्तर प्रदेश की पार्टियां करने में असफल रही। उत्तर प्रदेश में ये करने में बहुत बुरी तरीके से असफल रहे और यही शायद एक रीज़न जी दिखाई देता है कि बिहार में राइट, नीतीश कुमार जो है बड़े कन्वीनिएंटली इधर शिफ्ट हो राइट, जाते हैं और उसी कन्वीनियंस के साथ में कुछ समय बाद वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं बिल्कुल। और 2014 के बाद तो कम से कम तीसरी बार इधर-उधर हुए हैं और अभी लालू प्रसाद यादव कह रहे थे दरवाजे बंद नहीं है, तो मतलब यस, वो मतलब कोई कोई दरवाजा बंद नहीं है, और उनके यस, साथ उनका वोट मूव कर जाता है कोई आसानी से। यस, वो वो शायद सेकुलर भी रीज़न बन यही सकता होगा। है, वो कम्युनल भी हो सकता है, कल को पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वो साथ साथ मूव कर जाता है। ये एक एक और इंटरप्रिटेशन इसका ये भी हो सकता है कि शायद लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार जो कि उनका अपना मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो उनका लॉयल वोट बैंक है, हो सकता है कि उसको डिलीवर करने में उनको दिक्कत आती हो। जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद जो हो सकता है वो रहना भी चाहते हो इन्हीं के साथ में। हाँ, लेकिन लेकिन जो वो है वो वहाँ जो प्रॉब्लम आ जातियां रही भी है कन्फ्रंटेशन में हो सकती हैं, जातियों यस, मतलब नेता नेता में दोस्ती हो जाए और नीचे अगर जनता लड़ रही है तो कैसे होगा। यस जिसकी वजह से वो कुछ समय बाद उनको लगता हो कि नहीं जो है वो चले जाएँ। जैसे अब की बार तो चल, उन्होंने बहुत पिछली बार तो मान लीजिए उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिया था, उनके पास लॉजिकल रीज़न थे कि ठीक है, कह रहे थे कि ये लोग करप्शन कर रहा है और पटना में कुछ मॉल-वॉल की ज़मीन वगैरह को लेकर उनके पास कुछ लॉजिकल रीज़न भी थे। इस बार तो उन्होंने कोई लॉजिकल रीज़न नहीं देखे, सिंपल सी कहा मन कि मन जो नहीं लग रहा हमारा है, मन इस नहीं बार लग इस रहा बार मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा। तो और इतने कन्वीनिएंटली शिफ्ट हो जाना और कोई दिक्कत जो नहीं कि है, वोटर को और उनके मतदाताओं को कोई दिक्कत नहीं, उनके समर्थक आधार को इससे कोई दिक्कत नहीं कि हमारा नेता उधर चल दिया। हाँ, उसमें एक एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा ये दिखाई देती है कि ये संभव रहा हो कि जब वो कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा ना, तो ये दुविधा बताती है कि ये जो हो है सकता है कि उनके वोटर का मन नहीं लग रहा है, ये भी तो हो सकता है। यस और ये दुविधा बताती है कि हो सकता है कि जो समर्थकों है का मन नहीं लग रहा है। आइडियोलॉजिकली वो उधर रहना चाहते हों, लेकिन तो ग्रास रूट पे चीज़ें अलग-अलग तरीके की हो रही हों और पार्टी के कैडर ये आपको रोज़ मिलते हैं, खासकर वो मिलते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको कम्युनिकेट कर रहे हों, डेली की जो है ये हो रहा, वो हो रहा है। तो उस दुविधा में फिर वो अपना डिसाइड किया नहीं, नहीं हम अपना स्विच कर जाते हैं। मन नहीं लग रहा होगा है। कुछ भी, मन नहीं लग रहा, कुछ भी होगा, जो भी होगा। बट यूपी में बढ़िया। इसके अपोजिट है। कोई भी पार्टी बहुत ही एग्रेसिवली मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की राजनीति की नहीं है, जैसे वहाँ उन्होंने किया है। जब एक यूपी लेवल में पर एक नहीं समय शायद थोड़ा-सा किया था बीएसपी ने एक दौर में, लेकिन मेरे ख्याल से बीएसपी ने जो किया था कुशवाहा, राजभर, उसी समय दारा सिंह चौहान, यस, जातियों के कुछ बड़े नेता जो उस समय निकल कर आए, वो बीएसपी के पॉलिटिक्स से निकल कर आए थे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली यस। पार्टी से सुखदेव राजभर नहीं थे, बड़े नेता थे, यस, तो ये सब हाँ, हाँ। सोनेलाल पटेल अति पिछड़ा नहीं थे, लेकिन हाँ, मतलब जातियों के नेता बीएसपी से बहुत बड़े-बड़े निकल कर आए। यस लेकिन बीएसपी के साथ ये था कि वो पार्टी में पॉलिटिकल लीडरशिप दे पा रही थी, लेकिन जो बाकी मटेरियल बेनिफिट है और तमाम उस तरह की बेनिफिट है उसमें वहाँ वो सक्सेस नहीं हो पा रही थी नहीं होती और है। नहीं हो पाई है। इसमें कोई जो है एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है कि अगर जिसको भी ना विश्वास हो वो कभी जो है टहल के देखे निषादों की बस्तियों को कि क्या स्ट्रक्चर रहा है, किस तरह का काम है वहाँ और बगल में जो है आप दूसरी जातियों की बस्तियों को देख सकते हैं। तो वो जो ग्रास रूट पे मीन्स पॉलिसीज़ की पार्टियों की लिमिटेशंस रही हैं,
वो नहीं राइट। हुआ है, जिसकी वजह से वो जातियां जो है ऐसे तमाम ये जो न्यूमेरिकली जाति स्मॉलर जातियां थी उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है और वो जंप कर रहे हैं। ये भी ध्यान राइट। रखिए कि जब बीएसपी का 2019 में बीएसपी और समाजवादी पार्टी का अलायंस टूटा था, तो अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि अब हम जो है बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे-छोटे पार्टियों से करेंगे। तो एक राउंड वो वो जो है वो उन्होंने गठबंधन किया छोटी पार्टियों के साथ में। 2022 का चुनाव भी लड़ लिया उस गठबंधन और अब छोटी उत्तराखंड पार्टियां में। एक एक करके छोड़ रही हैं। अब छोटी अब छोटी छोटी पार्टियां भी एक-एक करके छोड़ रही हैं जो है अब पता वो नहीं क्या बोलेंगे, अब छोटी से भी नहीं करेंगे या हाँ, करेंगे। और ये बहुत मीन्स नहीं तो इंटरेस्टिंग वो डेवलप एक्चुअली वो ये जो छोटी पार्टियां समर्थन के बदले में ऐसे नहीं है कि समर्थन दे देंगे, नेगोशिएट करेंगे ना भाई। आप आपको समर्थन दे दिया अपना दल का मेरावादी ने, आप बदले यस, में क्या ऑफर करोगे? सरकार तो आपके पास है नहीं, मंत्री आप बना नहीं सकते, और क्या दोगे? लाओ, अब और लाओ। यस, ये और ये जो नेगोशिएशन है, खींचतान है, इसमें जो पार्टी ऑफर करेगी उसके साथ जाएंगे, या फिर अभी नेगोशिएशन को और वो खींचेंगे कि भाई ठीक है, चलो ठीक है, राज्यसभा नहीं दिया ना हमारे हमें तो विधानसभा की 4 एक्स्ट्रा सीट ले आओ। यस। नहीं, तो ये खींचतान है। अभी तो विधानसभा चुनाव भी नहीं होना और नहीं, ये भी लोकसभा तो में देखिए। लोकसभा में उसका एक एक्स्ट्रा यस, एक्स्ट्रा दे दो, ये सीट दे दो, यही वाली सीट दे दो, उसकी उसकी पृष्ठभूमि भी हो सकता है ये। यस। और जो अगर कोई पार्टी क्लेम करती है, जैसे देखिए छोटी पार्टियों ने और क्यों ना छोटी करे, अब पार्टी आप भी अपने ढंग से उनको उनके साथ नेगोशिएशन में जाते ही है ना, वो भी कर रही है, ठीक है। यस, ये क्लेम करना कि मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी क्लेम करे कि हमारे पास इतने एमएलए हैं, अपना दल के पास तो 2 ही एमएलए हैं या ओम प्रकाश राजभर के पास तो 8 ही एमएलए हैं। लेकिन तो वो जो अपना दल रहा है, वो आपके 80 एमएलए या 112 एमएलए जो चुने गए हैं, उनके जीतने में तो उसका कंट्रीब्यूशन है ना। तो जब उन एमएलएस में जीतने में कंट्रीब्यूशन है तो उसको उसके एस्पिरेशन तो को कैटल करना वही पड़ेगा। वही और वही वही वो जो है एस्पिरेशंस कैटल करना, उसमें ये भी देखे जाने की जरूरत है कि क्या समाजवादी पार्टी उनको उतना दे रही थी जितना बीजेपी दे रही थी। वो एग्जैक्टली। वो तो है नहीं, उससे तो ज्यादा देना पड़ेगा ना। मीन्स उतना तो कम से कम देना होगा। ओम प्रकाश नहीं, राव। अभी क्या बीजेपी यस, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी को वो केंद्र में एक मंत्री पद, राज्य में मंत्री पद, ये भी तो ऑफर कर रही है ना। उसके बदले में पल्लवी पटेल की पार्टी को सपा, क्योंकि सरकार में है नहीं दोनों जगह, तो भाई क्या ऑफर करोगे? आपके पास ले दे के विधान परिषद और राज्यसभा, ये 2 चीज है, इसलिए वहां पर क्लेम वो कर रही है। बेशक सही हो गलत हो अलग बात है, लेकिन क्लेम है। तो अरविंद जी, मुझे लगता है कि कुल एक और मिलाकर जी सॉरी। नहीं, एक एक एडिशन मैं कर देता हूं कि जब ये अलायंस पार्टीज की मीटिंग हुई थी, तो उस अलायंस पार्टी के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर वो फोटो विजिट करेंगे, देखेंगे एक बार, अगर दिखाई दे तो वो दर्शकों को दिखा दीजिए कि उसको मीटिंग को चेयर करने के लिए अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को लगाया गया था। मतलब उनको बीच वाली चेयर पे बैठाया गया था। सो आप कह रहे हैं कि उस समय तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम बहुत इज्जत दे रहे हैं जब जब विधानसभा चुनाव होना है, और जब विधानसभा चुनाव हो गया, आपको राज्यसभा और लोकसभा के विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करना है, तब कहेंगे कि आपके पास तो 2 ही एमएलए हैं। तो जी ये जो जी। है इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट उसमें उसमें भी। सिर्फ नेता क्या वो जाति भी अपमानित महसूस कर सकती है ना भाई, हमारे साथ तो यस, सौदा हो, हमारे नेता के साथ तो ढंग की डील हो ही नहीं रही है। एनीवे हमारे अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस एक बहुत अच्छी बातचीत के लिए। मुझे लगता है कि इस पूरे टॉपिक को समझने में अरविंद जी का जो पर्सपेक्टिव है वो आपको मदद करेगा, बहुत सहयोग करेगा। ऐसी ही और चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरविंद जी नमस्ते। धन्यवाद, नमस्ते।